नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, राहु जब हमारे कुंडली के किसी प्लैनेट के ऊपर से ट्रैवल करता है तो उसका हमारे जीवन के किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, इसके 2 वीडियोस मैं आपको पहले दे चुका हूं। पहले वीडियो में राहु जब सूर्य के ऊपर से जाता है तो उसके प्रभावों की हमने समीक्षा की थी। दूसरे वीडियो में राहु जब चंद्रमा के ऊपर से जाता है उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। आज उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे राहु जब हमारी कुंडली के मंगल के ऊपर से प्रवास करते हैं तो हमारे जीवन के किन किन क्षेत्रों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर के किन अंगों को ये प्रभावित करते हैं, हमारे किन संबंधियों को ये प्रभावित करते हैं, हम कौन कौन से प्रोफेशन में हैं जिस पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और साथ ही कुछ सरल सिंपल रेमेडीज़ जो हम कर सकते हैं राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए। तो इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, मंगल हम लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। हम कोई भी काम करते हैं, हमारे काम करने की क्षमता, हमारी ऊर्जा मंगल है। और मंगल के ऊपर से जब प्रवास में राहु गुजरते हैं तो इसका एक बहुत ही प्रोफाउंड असर, एक बड़ा असर हम लोगों के जीवन पर पड़ता है। और ज्योतिष के विद्यार्थियों को ये पता होगा कि मंगल एवं राहु की आपस में मित्रता नहीं है। तो जब कभी भी मंगल के ऊपर से राहु जाएंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि 1.5 वर्ष तक राहु जब प्रवेश करेंगे आपके मंगल वाले घर में, आपकी कुंडली में, तो उसके अगले 1.5 वर्ष तक जितने भी ग्रहण लगेंगे वो आपके मंगल के ऊपर लगेंगे, आपका मंगल प्रभावित होगा। और इसलिए मंगल से संबंधित जितने भी कारकत्व हैं उन पर इसका असर पड़ेगा। मंगल आपकी कुंडली के जिन भावों के भी स्वामी हैं उन भावों के कारकत्वों पर असर पड़ेगा, साथ ही मंगल के जो अपने सिग्निफिकेशंस हैं उस पर असर पड़ेगा। तो हमको ये समझना आवश्यक है कि मंगल हम लोगों के लाइफ में है क्या। देखिए, जैसा मैंने कहा, मंगल हमारी एनर्जी है, हमारा काम करने का क्षमता है। जीवन में हमें जिन भी चीज़ों से सिक्योरिटी मिलती है वो मंगल है। अब फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई भाई अपने बहन की सुरक्षा करता है तो वो भाई मंगल है। आपने देखा होगा कुंडली में छोटे भाइयों को मंगल रिप्रेजेंट करता है। यदि एक पति अपनी पत्नी की सुरक्षा करता है तो वो पति भी मंगल है। आपने देखा होगा महिलाओं की कुंडली में पति का कारक मंगल को कहा गया है। यदि ये आईलिड्स हमारे आँखों की सुरक्षा करते हैं तो ये आईलिड्स मंगल है। यदि ये क्रेनियम, ये जो हड्डी का ढांचा है हमारे सिर पर, जो हमारे ब्रेन की रक्षा करता है, ये मंगल है। सिक्योरिटी गार्ड्स जो हमारे बिल्डिंग में होते हैं वो मंगल है। बिल्डिंग के चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल होता है वो मंगल है। पुलिस मंगल है, सेना मंगल है, हमारे ब्लड जो है वो मंगल है, अग्नि मंगल है। हर वो ऐसा काम जिसमें अग्नि इन्वॉल्व हो, हर वो ऐसा काम जिसमें एसिड्स इन्वॉल्व हो, हर वो काम जिसमें वेपन्स इन्वॉल्व हो, ये सब मंगल के डोमेन में आता है। जब राहु इनके ऊपर से जाएंगे तो इन सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा, ये एकदम आप मान कर चलिए। पिछले वीडियोस में कुछ लोगों ने कहा कि राहु जब अपने मित्र प्लैनेट्स के ऊपर से जाएंगे तो भी क्या उनका मेलेफिक असर होगा उन प्लैनेट्स पर? आंसर है यस। देखिए, राहु जब किसी भी प्लैनेट के ऊपर से जाता है, चाहे वो प्लैनेट कोई भी हो, तो राहु अपना मेलेफिशंस नहीं छोड़ता, लेकिन दूसरे प्लैनेट के बेनिफिशियंस में कमी आ जाती है। अब जैसे मान लीजिए शुक्र और बुध राहु के मित्र हैं और दोनों ही बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। तो राहु जब बुध या शुक्र के ऊपर से जाएंगे तो बुध या शुक्र में कमी आएगी। और कमी क्यों आएगी? राहु के वजह से आएगी।
और मैंने पिछले वीडियोस में समझाया है क्यों कमी आएगी। वो भले ही मित्र हैं लेकिन ग्रहण तो लगेगा ना उन पर। तो किसी भी प्लैनेट पर या किसी भी भाव पर जब ग्रहण लगेगा तो वो प्लैनेट या वो भाव अपने कारकों को पूरा करने में सक्षम कैसे रहेगा, उसमें कमी तो आनी ही आनी है। अब हम लोग असर की बात करते हैं। देखिए, राहु जब भी ट्रांजिट में आपके मंगल पर आएंगे तो सबसे पहले अपने भाइयों के साथ आपका संबंध खराब हो सकता है या उस पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके भाई को कोई कष्ट हो इस समय में, या तो तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाएं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में आ जाएं, उन पर कोई केस मुकदमा हो जाए, किसी भी तरीके की परेशानी आ सकती है। तो रिलेटिव्स में सबसे पहले हमारे भाई प्रभावित होते हैं। दूसरा, महिलाओं की कुंडली में पति का कारक है मंगल। यदि किसी महिला के मंगल के ऊपर से राहु गुजर रहे हैं तो उन 1.5 वर्षों में उनको अपने स्पाउस के साथ, अपने पति के साथ अपने संबंधों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। संबंध खराब हो सकते हैं। कई केसेस में मैंने देखा है बात डाइवोर्स तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके लिए कुंडली में दूसरे इंडिकेशंस भी आवश्यक हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ राहु ही मंगल के ऊपर से जाएगा तो डाइवोर्स हो जाएगा। उसके लिए महादशा अंतरदशा का भी उस तरीके का होना चाहिए। राहु का आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है, मंगल का आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है, क्या आपकी कुंडली में ऑलरेडी डाइवोर्स इंडिकेटेड है। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तभी होगा। सिर्फ ट्रांजिट से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहले से इंडिकेशंस कुंडली में होना चाहिए। तो भाई एवं पति अफेक्टेड होंगे। आपके व्यवहार में क्या प्रभाव आ सकता है? देखिए, मंगल और राहु का जब भी संबंध बनता है तो व्यक्ति एक परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता है। अब कोई भी व्यक्ति यदि परफेक्शनिस्ट हो तो इससे दूसरे को क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशानी तब हो जाती है जब आप दूसरों को भी परफेक्शनिस्ट बनाने का प्रयास करते हैं। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग भी गलतियां ना करें। आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग कोई भी काम आपके मन मुताबिक करें। आप दूसरों से ये आशा रखते हैं कि उन्होंने जो आपको कमिट किया वो कमिटमेंट पूरा होना चाहिए, और उसमें थोड़ा भी इधर उधर यदि होगा तो आप गुस्सा जाएंगे, आप रिएक्ट करेंगे। इसके वजह से क्या होगा, लोग आपसे घृणा करने लगेंगे, लोग आपसे भागने लगेंगे। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना सीखिए और ये समझिए कि आप कोई समाज सुधारक नहीं हैं। दूसरा ये कि हर कोई आपके हिसाब से चले, ये कोई आवश्यक नहीं है। और क्या हो सकता है, मंगल देखिए गुस्सा के कारक है। मंगल के ऊपर से जब राहु जाएंगे तो ये राहु आपको थोड़े वायलेंट बना सकते हैं, आपके क्रिमिनल टेंडेंसीज को उजागर कर सकते हैं। तो इस समय में बहुत शांत रहने की आवश्यकता है। इस समय में आपका जो भी दबा हुआ गुस्सा है वो उबल कर बाहर आ सकता है और आप किसी पर भी बरस पड़ेंगे, और हो सकता है कुछ लोग वायलेंट भी हो जाएं। व्यक्तिगत रूप से आप देखिएगा तो मंगल रियल एस्टेट का भी कारक है। इस समय में कोई भी रियल एस्टेट का यदि डील कीजिए तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। खास करके कुंडली में यदि दूसरे इंडिकेशंस भी हैं, तो आपकी कुंडली में यदि मंगल पहले से ही कमज़ोर बैठे हुए हैं और ट्रांजिट में मंगल के ऊपर से राहु जा रहे हैं, तो ऐसे समय में कोई भी डील, कोई भी ट्रांजैक्शन रियल एस्टेट से संबंधित यदि करते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नहीं तो आपको पता चलेगा गलत डील में आप प्रवेश कर गए हैं, गलत ज़मीन या गलत घर आपने खरीद लिया है। हो सकता है उस घर में कोई वास्तु दोष हो सकता है पैसों के लेन देन में प्रॉब्लम आ जाए, झगड़ा झंझट हो जाए उस ज़मीन को लेकर। तो इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। मंगल फ्रेंड्स हमारे काम करने की एबिलिटी है। तो कई बार क्या होता है, जब राहु मंगल के ऊपर से गुजरते हैं तो हमारी एबिलिटीज़ में कमी आ जाती है या हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। राहु क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। और जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, काम अपना नहीं कर पाते हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन,
आता है जिसके वजह से हमारा पूरा व्यवहार चेंज हो जाता है। तो अपने व्यवहार को, अपने गुस्से को बहुत संयत रखने की आवश्यकता है इस टाइम में। अब हम लोग बात करते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित क्या परेशानियां मंगल के ऊपर से जब राहु जाएंगे तो हम लोगों के जीवन में हो सकता है। देखिए, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं पहले ही कह चुका हूं। मंगल एक्सीडेंट्स के भी कारक हैं और राहु जब मंगल के ऊपर से गुजरेंगे तो एक्सीडेंट की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इस समय में रोड पर चलते हैं, ड्राइव करते हैं, सावधानी रहनी चाहिए। मंगल सर्जरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है इस समय में कुछ लोगों को छोटे मोटे या बड़ा सर्जरी से भी गुजरना पड़े, ये भी हो सकता है। महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम्स, मंगल पर से जब राहु गुजरेंगे, मंगल क्या है, ब्लड है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मंगल हमारे मसल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे स्ट्रेंथ और स्टेमिना को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु जब मंगल के ऊपर से जाएगा तो मैंने कहा कि कुछ लोग वायलेंट हो सकते हैं, यानी कि एनर्जी एक्सेसिव हो सकता है। दूसरे तरफ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि स्टेमिना की कमी, कमजोरी, एनर्जी की कमी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मसल्स बहुत रिजिड हो जाना। टाइफॉइड का कारक है मंगल। फाइलेरिया आपने देखा होगा, वो पैर बहुत मोटे हो जाते हैं, हाथी पाँव शायद कहा जाता है उसको हिंदी में। फाइलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। चूँकि ब्लड का कारक है मंगल और हमारे स्प्लीन में रिजर्व ब्लड जमा रहता है, तो स्प्लीन संबंधित परेशानी भी कुछ लोगों को हो सकती है जब मंगल के ऊपर से राहु जाएंगे। तो मैंने कहा कि स्कल भी हमारे मंगल है। मेनिंजाइटिस हो सकता है कुछ लोगों को, दांतों में समस्याएं हो सकती है, आईलिड्स में समस्याएं हो सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि मंगल के ऊपर से जब राहु जाएंगे तो आपके कौन कौन से प्रोफेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल अग्नि से संबंधित सभी कार्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए आपका फायर ब्रिक्स का भट्ठा है, ईंटा भट्ठा है, या चूना भट्ठा है, या फिर फर्नेस से संबंधित कोई भी काम करते हैं, किचन चलाते हैं, आप यदि कुक हैं, आपके कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स आपके कार्य के स्थल पर मंगल के ऊपर से जब राहु जाएंगे तो करवा सकते हैं। आप यदि बार्बर हैं, आप यदि बुचर हैं, तो आपको ये प्रभावित करेंगे। आप यदि इंजीनियर हैं, आप यदि इंडस्ट्री चलाते हैं, केमिस्ट हैं, मेडिसिन का शॉप है, तो मंगल के ऊपर से जब राहु जाएंगे तो आपका बिजनेस प्रभावित होगा। आप यदि डेंटिस्ट हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, वॉचमैन हैं, टेलर हैं, लेदर टैनिंग का काम करते हैं, आप यदि मेटलर्जी के काम में हैं, आप यदि स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं, मार्शल आर्ट्स में हैं, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे माउंटेनियरिंग वगैरह करते हैं, मंगल पर से जब राहु जाएंगे तो आपके काम पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अब सवाल है कि क्या बुरा असर ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, राहु किसी भी चीज़ को बढ़ाता है। राहु एक्सपेंशनिस्ट है और राहु बुद्धि, विवेक और हिम्मत में पीछे नहीं है। मंगल के एक्शन के साथ यदि राहु का बुद्धि लग जाए और एक्सपेंशनिज्म आ जाए और मंगल और राहु दोनों की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है और महादशा अंतरदशा भी अच्छा चल रहा है, तो ये राहु कई मामलों में आपको बहुत लाभ भी दे सकता है। खास करके मंगल के ऊपर से जब राहु जाएगा तो ये आपको कॉम्पिटिटिव बना सकता है, आपका जुझारूपन बढ़ा सकता है। तो आप यदि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जिसमें एक्शन रिक्वायर्ड है, जैसे आर्मी, पुलिस, मार्शल आर्ट्स, आप यदि जिम चलाते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका काम अच्छा हो जाएगा।
या मंगल से संबंधित जो भी काम मैंने बताए, यदि मंगल की स्थिति भी अच्छी है, राहु की स्थिति भी अच्छी है, तो आपका काम बढ़ेगा। रियल एस्टेट के यदि काम में है, मंगल अच्छी स्थिति में है, राहु भी अच्छी स्थिति में है और महादशा भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो इन 1.5 वर्षों में आप बहुत अच्छे डील्स कर सकते हैं। कुछ ऐसे ज़मीन के डील आप कर लेंगे कि बस वारा न्यारा हो जाएगा आपका। तो ये कंडीशंस देखना होता है, मार्स की स्थिति क्या है, राहु की स्थिति क्या है, महादशा अंतरदशा क्या चल रहा है। अब सवाल है कि रेमेडीज़ क्या किया जाए जिससे मंगल के ऊपर से जब राहु गुजरेंगे तो उसके बुरे असरों को कम किया जाए। देखिए, मंगल एक्शन के प्लैनेट हैं और इसीलिए मंगल के लिए एक्शन से रिलेटेड देवताओं की पूजा होती है। हनुमान जी, भगवान कार्तिकेय, नरसिंह भगवान। यदि आपके मंगल किसी मैस्कुलिन राशि में है, पुरुष प्रधान राशि में है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन राशियों में यदि हैं, तो आप इन पुरुष देवताओं की पूजा कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में मंगल किसी फेमिनिन राशि में है, तो फिर एक्शन से रिलेटेड देवियों की पूजा कीजिए, जैसे माँ दुर्गा, माँ काली। तो मंगल पर से जब राहु गुजरेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, मंगल के ऊपर से जब राहु जाएं तो शांत रहना सीखिए, अपनी वाणी पर संयम रखिए, अपने काम से काम रखिए, झगड़ा वाले स्थानों पर मत जाइए, किसी डिस्प्यूट में अनावश्यक मत पड़िए। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और ये पूजा पाठ जो मैंने बताया है वो भी करते रहिएगा, तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, मंगल के ऊपर से जब राहु जाएंगे इसके बारे में एक हॉलिस्टिक पिक्चर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।